हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज मैं फिर से आ चुका हूँ हरिद्वार में, और अभी हरिद्वार की एक ऐसी जगह पर खड़ा हूँ जहाँ पर हर की पौड़ी से गंगा जल बहते हुए इस तरफ से निकलते हुए आगे की ओर जाता है। और इस धारा को आप देखकर अनुमान लगा सकते हैं कि कितना तेज़ी से यहाँ से गंगा जल बहते हुए जा रहा है। और अगर यहाँ पर कोई गिर गया तो वो आसानी से रुकने वाला नहीं है, बहुत दूर जाकर रुकेगा, जिसके वजह से कोई भी हादसा हो सकता है। तो अगर आप गंगा स्नान करना चाहते हैं तो उधर जो किनारे किनारे में वहाँ पर जो चैन लगी हुई है वहाँ पर स्नान खड़े होकर चैन पकड़कर स्नान कर सकते हैं। और यदि आपको तैरना आता है तो आसानी से तैर कर भी स्नान कर सकते हैं, लेकिन मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि वहाँ पर जो साइड में चैन लगाई गई है, बैनर लगाया गया है, उसके उस तरफ खड़े होकर ही गंगा में स्नान करें, ताकि जान का जोखिम ना हो और आप आसानी से स्नान कर सही सलामत अपने घर तक वापस चले जाए। और यहाँ पर अभी गंगा आरती का सीन होने वाला है, गंगा आरती होने वाली है कुछ देर में, तो उसके लिए ये अनाउंसमेंट वगैरह होना शुरू हो गया है। और थोड़ी देर बाद में आपको दूसरे ब्लॉग में दिखाऊंगा यहाँ पर गंगा आरती किस तरह से होती है, जो कि बहुत ही यहाँ का भव्य फेस्टिवल माना जाता है, जो हर दिन होता है, सुबह शाम होता है, और बहुत ही अच्छा सीन लगता है। उसमें लाखों की संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु आकर एकत्रित हो जाते हैं और हर की पौड़ी पर गंगा आरती का आनंद लेते हैं। हालांकि ऋषिकेश की गंगा आरती बहुत ही अच्छी मानी जाती है, लेकिन ये हरिद्वार की गंगा आरती भी कम नहीं है। तो मैं आपको ये गंगा की धारा क्लोजली दिखाना चाहता हूँ, इस तरह से यहाँ पर बहते हुए गंगा जल जा रहा है। और इसी के साथ यहाँ पर और भी कई चीज़ें हैं जो आपको ज़रूर पता होनी चाहिए, और सेफ्टी से गंगा देख सकते हैं। बड़ा क्लोज करके मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो गंगा जल हर की पौड़ी से बहकर यहाँ तक पहुँचते हुए आ रहा है, वो इस धारा से होते हुए आगे जाकर जो आगे एक बड़ी सी गंगा धारा आपको दिखाई दे रही है, उसमें जाकर सम्मिलित हो जाता है, और आगे जाकर एक बहुत बड़ी धारा का निर्माण करता है, जो कि बहुत ही बड़ी धारा बनके आगे उत्तर प्रदेश क्षेत्र से होते हुए बंगाल की खाड़ी तक पहुँचती है, समतल धरती से यात्रा करते हुए। और गंगा हर इंडिया में जहाँ जहाँ भी गंगा जल है, गंगा जी है, वो सभी में हरिद्वार से ही जाने वाला गंगा जल पाया जाता है, क्योंकि मेन गंगा जल यहीं से निकलता है, जो कि गौमुख हिमानी पर्वतों से निकलकर यहाँ तक पहुँचता है। और अभी क्योंकि पहाड़ों में बहुत तेज़ी से बरसात हो रही है, तो बरसात के पानी भी गंगा जल में मिक्स होकर यहाँ तक पहुँच रहा है, जिस वजह से आपको भी गंगा का ये जल मिटियाले कलर का नज़र आ रहा होगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं श्रद्धालुओं की संख्या में कोई भी कमी नहीं है। हालांकि बरसात के कारण कुछ लोगों ने ये समझ लिया है कि जिस तरह से पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल इत्यादि में भूस्खलन और दिन पे दिन बाढ़ के हादसे हो रहे हैं, तो हरिद्वार में भी कहीं वैसा ही ना हो। लेकिन हरिद्वार में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हरिद्वार बहुत ही सेफ प्लेस है। यहाँ पर अभी आपकी आंखों के सामने है ये नज़ारा कि यहाँ पर कितना धीरे धीरे यहाँ से गंगा जल बहते हुए नज़र आ रहा है। बहुत ही लिमिट में यहाँ पर जल छोड़ा जा रहा है, जिस वजह से श्रद्धालुओं को गंगा स्नान करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है। बड़ी ही आसानी से लोग यहाँ पर गंगा स्नान करते हुए नज़र आ रहे होंगे आपको। और ये देख सकते हैं आप, ये घाट यहाँ पर अभी खाली पड़ा हुआ है, क्योंकि इसमें गंगा का जल बहुत ही तीव्रता से आगे बहते हुए जा रहा है, जिसके कारण यहाँ पर लोग गंगा स्नान करने से कतरा रहे हैं कि कहीं उनका हाथ छूटे और यहाँ कोई हादसा ना हो जाए। इस वजह से यहाँ पर कोई भी गंगा में स्नान करने से कतरा रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ स्नान करने से होगा कुछ नहीं, लेकिन आपको लिमिट में रहकर गंगा में स्नान करना होगा। ये जो यहाँ पर सीढ़ियाँ बनी है, सीढ़ियों के पास जो बैनर लगे हैं, उसी में कई सारी चैन लगाई गई है। चैन पकड़कर आप गंगा स्नान कर सकते हैं। उसमें ना डूबेंगे आप और ना ही आप बहकर जा सकते हैं। बड़ा ही आसानी से गंगा में स्नान कर लोगे। और सिर्फ गंगा का बहाव तेज़ है, लेकिन गंगा का जल कम है, क्योंकि अगर गंगा का जल ज़्यादा होता है और लिमिट में बहता है, तो वो जो ऊपर अभी जो 3 पेड़ियाँ हैं नीचे की, वो 3 पेड़ियों ऊपर तक गंगा जल होता है। लेकिन अभी तो गंगा जल की कमी है, लेकिन बहाव बहुत तेज़ी से बहते हुए नज़र आ रहा है। और यहाँ का मौसम निरंतर बदल रहा है। कभी यहाँ पर बरसात शुरू हो जाती है, तो कभी आसमान में घने मेघ छा जाते हैं, जिसके कारण यहाँ पर ऐसा लगता है कि बहुत ही तकड़ा यहाँ पर बारिश होने वाली है। लेकिन बारिश भी यहाँ पर लिमिटेशन में ही हो रही है, जिसके कारण यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई हादसा या कोई ऐसा वैसा नहीं हो रहा है। और मैं अभी यहाँ हर की पौड़ी के पास खड़ा हुआ हूँ फ्लाईओवर पे। इस तरफ ये हर की पौड़ी है, जो कि घंटाघर के सामने है।
और वहाँ हर की पौड़ी के पीछे ये हरा भरा सा एक पहाड़ है जो कि बहुत ही नज़दीक है। ये बहुत ही छोटी सी पहाड़ी है और वो ऊपर वहाँ पर श्री मनसा देवी का मंदिर है जो आपको यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है। वो मनसा देवी का मंदिर है जो कि यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है और वहाँ पहुँचने के लिए पैदल यात्रा करनी पड़ती है या उड़न खटोला लेकर भी वहाँ पर यात्रा करके पहुँचा जा सकता है। लेकिन वहाँ पर अभी कम लोग जा रहे हैं क्योंकि 1 महीना पहले वहाँ पर बहुत बड़ा हादसा हो गया था, क्योंकि वहाँ पर बिजली का तार गिरने से कई लोगों की मौत हो गई थी, जिसके वजह से वहाँ पर भारी भगदड़ हुई थी और उसमें और भी अन्य कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। उस वजह से अब वहाँ पर लोग जाने से कतराते हैं। लेकिन ऐसा हादसा हरिद्वार के इतिहास में पहली बार हुआ था। इससे पहले यहाँ पर ऐसी कोई भी घटना नहीं हुई थी जिसके वजह से यहाँ पर इस तरह का माहौल बने। लेकिन वो भी एक एक्सीडेंट था जो हो गया, उसमें ना तो यहाँ की गवर्नमेंट का कोई वो है दोष है और ना ही यहाँ की जनता का। वो तो बस जो होना था वो हो गया। और इस तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ही गंगा जी की बड़ी धारा बहती हुई आपको नज़र आ रही होगी, जिसमें हर की पौड़ी से ज़्यादा गंगा जल प्रवाहित होते हुए आपको दिखाई दे रहा होगा। और उसमें बहुत कम लोग स्नान करते हैं क्योंकि उसमें बहाव थोड़ा ज़्यादा तेज़ रहता है। लेकिन बहाव तो तेज़ है लेकिन उसकी गहराई कम है, वहाँ पर कम पानी छोड़ा जा रहा है। लेकिन गंगा जी का बहाव तेज़ है क्योंकि एक ही बीच के गेट से पानी छोड़ा जा रहा है, जिस वजह से यहाँ पर गंगा जी का बहाव तेज़ नज़र आ रहा है। और यहाँ पर धीरे धीरे बारिश की बौछार पड़ने लगी है, जिस वजह से मौसम ठंडा हो गया है और बहुत दूर दूर के पर्वत भी इस तरह से यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। आप देख सकते हैं क्योंकि बरसात हो रही है तो बरसात के दिनों में यहाँ पर जो दूर दूर के पर्वत क्षेत्र है वो भी यहाँ पर नज़र आने लगे हैं। और चलो दिखाता हूँ आपको हर की पौड़ी का सीन। चलते हैं हर की पौड़ी की तरफ और दिखाता हूँ आपको हर की पौड़ी का नज़ारा कि किस तरह से वहाँ पर माहौल बना हुआ है और कितने लोग वहाँ पर गंगा में स्नान करते हुए नज़र आ रहे हैं। और मैं अभी फाइनली पहुँच गया हर की पौड़ी और ये आप देख सकते हैं कितने लोग यहाँ पर गंगा स्नान करते हुए नज़र आ रहे हैं आपको। अभी आप देख रहे हैं हर की पौड़ी लाइव दर्शन। और ये जो आपको सामने उस तरफ नज़र आ रहा है वही हर की पौड़ी का क्षेत्र है, उसी को हर की पौड़ी बोला जाता है। और वहाँ पर देखो कितने लोग वहाँ पर गंगा स्नान करते हैं आपको नज़र आ रहे होंगे। और ये वही स्थान है जिसको हर की पौड़ी के नाम से माना जाता है और पूरे भारत में विश्वविख्यात है ये। और यहाँ माना जाता है कि यहाँ पर गंगा स्नान करने से सभी के रोग दोष नष्ट हो जाते हैं और जिन लोगों ने ज़्यादा पाप किए हैं उनके पाप भी नष्ट हो जाते हैं। ये एक ऐसा स्थान है हरिद्वार का। और क्योंकि अभी यहाँ पर गंगा आरती शुरू होने वाली है तो सभी लोग देखो इस तरह से यहाँ पर बैठना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि गंगा आरती का नज़ारा सभी लोग देखना चाहेंगे। इस वजह से यहाँ पर लाखों की संख्या में लोग एकत्रित होने लगे हैं और गंगा आरती का मंच उस तरफ लगाया जाएगा। वहाँ पर गंगा जी की स्वर्ण मूर्ति बैठाकर गंगा जी की आरती की जाएगी। लेकिन उसमें अभी तो लगभग 1 घंटा लगने वाला है, लेकिन लोगों ने अभी से यहाँ पर अपना आसन जमाना शुरू कर दिया है क्योंकि सभी लोग चाहते हैं कि वो सामने से गंगा आरती के दर्शन करें, तभी तो अच्छा लगेगा। और उसी के कारण देखो लोगों ने यहाँ पर सीटिंग शुरू कर दिया, बैठना शुरू कर दिया है। और वहाँ पर अभी आरती में समय है, अभी लगभग 1 घंटा लगने वाला है। और ये अभी आप देख रहे हैं यहाँ का यहाँ जो हर की पौड़ी का व्यू है, यहाँ से गंगा जी की ये पवित्र धारा बहती हुई भी आपको नज़र आ रही होगी, जिसमें मिठियाले कलर का गंगा जल बहते हुए यहाँ से निकल रहा है। क्योंकि बरसात होने के कारण पहाड़ ऊपर जो पहाड़ है वो आपको इतने सारे पर्वत श्रृंखलाएँ दिखाई दे रही होगी। उसके ऊपर और भी हज़ारों पहाड़ है जहाँ दूर से पहाड़ों में बहुत तगड़ी बारिश हो रही है और बहुत दूर दूर से गंगा जल का बहाव नीचे की ओर बढ़ रहा है, जिसके साथ बरसाती पानी भी आ रहा है। इसी वजह से यहाँ पर धूल मिट्टी के साथ यहाँ तक गंगा जल पहुँच रहा है, जिस वजह से आपको गंगा जल का ये रंग मिटियाले कलर का नज़र आ रहा होगा। लेकिन गंगा जल तो गंगा जल ही है, गंगा जल के ठंडेपन में बिल्कुल भी कमी नहीं है। गंगा जल अभी भी उतना ही ठंडा प्रतीत हो रहा है जितना कि पहले होता है, जितना कि सर्दियों में रहता है। बहुत ही चिल्ड गंगा जल यहाँ तक पहुँच रहा है, जिसमें स्नान करना भी बहुत मुश्किल होता है और लोग 5 मिनट से ज़्यादा गंगा स्नान नहीं कर पाते, क्योंकि गंगा जल बहुत ही ठंडी तासीर लेकर यहाँ तक पहुँचा है। और इस तरफ आप देख सकते हैं जो गंगा जी की उस तरफ बड़ी धारा है, जहाँ पर महादेव की बड़ी सी मूर्ति भी आपको नज़र आ रही होगी। और गंगा के बीचों बीच वहाँ पर गंगा माता की मूर्ति भी है, वो गंगा जी का ही पार्ट है। यहाँ उसी के पार्ट से यहाँ पर ये छोटी धारा निकाली गई है,
जो कि हर की पौड़ी तक पहुंचती है और वहां से गंगा जी की ये बड़ी धारा निकल कर आगे की ओर जा रही है, जो कि आप देख सकते हैं। उसमें अत्यधिक मात्रा में गंगा जल प्रवाहित होता है और इसी के कारण उस तरफ बहुत ही कम लोग गंगा में स्नान करते हैं। और यहाँ पर लगातार मौसम बदल रहा है, बारिश का मौसम यहाँ पर बना हुआ है और यहाँ पर मतलब बाढ़ आने जैसे कोई भी संकेत नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बड़ा ही लिमिट में यहाँ से गंगा जल बहते हुए नज़र आ रहा है। आने से पहले मैं भी बहुत घबरा रहा था कहीं वहाँ पर मौसम ना ख़राब हो, कहीं वहाँ पर बाढ़ जैसी आपदाएं ना आ रही हो, लेकिन यहाँ आने के बाद मैंने देखा कि यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर बड़े ही सरल तरीके से गंगा का जल आगे की ओर बहते हुए जा रहा है और लोग इसमें निडर होकर गंगा स्नान करते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसमें लाखों की संख्या में यहाँ पर लोग गंगा में स्नान कर रहे हैं और बड़े ही अच्छे तरीके से यहाँ पर एंजॉयमेंट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इस तरफ उस तरफ का सीन, उस तरफ का रिकॉर्ड करने के बाद अब मैं बढ़ा हूँ इस तरफ और यहाँ से आप देख रहे होंगे कि ये धारा उसी तरफ से बहते हुए यहाँ पर पहुँची है, जिसमें कि बहुत तेज़ी से यहाँ पर गंगा का जल स्पीड से यहाँ से निकलते हुए नज़र आ रहा है, जो कि बहुत ही ख़तरनाक है। और यहाँ पर गंगा स्नान के साथ साथ बहुत सारी यहाँ पर चीज़ें होती है, जिस तरह से पिंडदान होते हैं। और वो देखो एक ग्रुप यहाँ पर नहाते हुए नज़र आ रहा होगा, जिनके बच्चे का मुंडन हुआ है और इन लोगों ने फिर पिंडदान भी किया होगा। तो पिंडदान करने के बाद इस तरह से गंगा स्नान करते हुए ये लोग नज़र आ रहे हैं और उस तरफ गंगा जी की ये बड़ी धारा आपको बहती हुई नज़र आ रही होगी। तो दोस्तों, अगर आप हरिद्वार आना चाहते हैं तो आ जाइए, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। बड़ी आसानी से आप यहाँ पर गंगा स्नान कर सकते हैं और गंगा जी को एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ की धार्मिक प्लेसेस को एक्सप्लोर कर सकते हैं, जैसे कि मनसा देवी मंदिर, चंडी देवी मंदिर। और चंडी देवी मंदिर उस वाले पहाड़ के ऊपर स्थित है और मनसा देवी का मंदिर उस वाले पहाड़ के ऊपर स्थित है। और दक्ष मंदिर यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर दूर है। और भी यहाँ पर कई फेमस चीज़ें हैं जिसको आपको एक्सप्लोर करना चाहिए। और उस तरफ वहाँ पर गणपति की पूजा चल रही है, गणपति के विसर्जन के लिए लोग आए हुए हैं, जिस वजह से आपको इतने नगाड़ों की आवाज़, घंटे नगाड़ों की आवाज़ सुनाई दे रही होगी, क्योंकि आज गणपति विसर्जन भी है। तो यहाँ पर कई लोग गणेश विसर्जन करने के लिए आकर पहुँचे हुए हैं और मौसम को एंजॉय कर रहे हैं। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा और आपने जाना होगा कि हरिद्वार में ऐसा कुछ नहीं है कि बाढ़ आ गई, भूस्खलन हो गया। यहाँ पर बड़ी ही सरल तरीके से यहाँ पर यात्रा चल रही है और लोग गंगा में स्नान करते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आप भी हरिद्वार आना चाहते हो तो आ जाइए, यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप आसानी से गंगा में स्नान कर सकते हैं, हरिद्वार को एक्सप्लोर कर सकते हैं और यहाँ पर भूस्खलन जैसी चीज़ों की, भूस्खलन जैसी आपदाओं के आने का भी कोई खतरा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इतने ऊंचे पहाड़ नहीं है कि यहाँ पर भूस्खलन आ जाए। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें